हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। और हम रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, हमने पहले पार्ट में आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया था क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन बताया था क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बताया था। सेकेंड पार्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी में डिफरेंस बताया, आप स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे हर एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको वो बताया। फिर लास्ट में आपको फॉर्मूला अप्लाई अगर करना हो तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं कि मैंने लिखवाया था कि जितने एल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 लेंगे, जितने एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे उनका आप +2 लेंगे, और जो एलिमेंटल अपने एलिमेंटल स्टेट में होंगे या डायटॉमिक फॉर्म में होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका 0 लेंगे। फ्लोरीन F2 के फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो इन सब का हम आप 0 ले लेंगे। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन के केस में थोड़ी सी मिसबिलिटी हुई थी कि कुछ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग शो कर रहा था, कहीं -2 भी कर रहा है, कहीं -1 भी कर रहा है, कहीं +1 कर रहा है, कहीं -1/2 भी किया था। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने लास्ट में एक चार्ट बनवा दिया था आपको। ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का नोट कर लिया था और आपने देख भी लिया था। ठीक है, तो आज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कल आपको मैंने फॉर्मूले से बताया, स्ट्रक्चर से बताया था। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का सबसे बेस्ट वे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम सही तभी निकाल सकते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर्मूला तो बस एक कह सकते हैं एक हेल्पर है बस, कि हाँ ठीक है स्ट्रक्चर नहीं आता तो ठीक है कुछ का निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे क्वेश्चंस में जाएंगे ना, जैसे जेई और नीट लेवल तक के क्वेश्चंस में जाएंगे ना, तो वहां आपको फंसा सकते हैं। वो आपको ऐसा देंगे कि आप फॉर्मूला रख के निकालेंगे, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां सब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर करना है और कैसे करना है। अगर स्ट्रक्चर भी नहीं आता होगा बनाने तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फिक्स है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है कि वो +1 करेगा, मैग्नीशियम का फिक्स है कि वो +2 करेगा, एल्यूमिनियम का फिक्स है कि वो +3 करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं, अच्छा जनरली P ब्लॉक के एलिमेंट ही आते हैं, नॉन मेटल P ब्लॉक वाले और D ब्लॉक वाले, ये दोनों ब्लॉक के एलिमेंट ही जनरली आते हैं जिनका एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, मतलब किसी का -2 से लेके +6 तक है, किसी का -3 से लेके +5 तक है। तो आप हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करिए कि हर एलिमेंट का मिनिमम याद कर लीजिए और हर एलिमेंट का मैक्सिमम याद कर लीजिए। अब फिर सवाल आता है मिनिमम मैक्सिमम, इतने का मिनिमम मैक्सिमम तो याद कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक दे देते हैं कि आप मिनिमम कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। एक बार दोनों निकल गया ना, मिनिमम और मैक्सिमम, तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का। ठीक, उससे पहले एक बात और जानिए कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नहीं हो सकता। 8 का मतलब क्या है, कल आपको अगर याद होगा तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं उसका आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए। अब इमेजिन करिए किसी के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जांपल ले लें हम नियॉन का, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 8, आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना किसी को लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ये। तो जब ये किसी को लेगा नहीं और किसी को देगा नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप यहां फ्लोरीन देखिए, लेके चेक करिए, तो फ्लोरीन का होता है 9, मतलब 2 7। अब इसको 8 करना है तो इसको 1 लेना पड़ेगा, 1 लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मतलब 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि 8 हो जाएगा तो उसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ ना, 8 तो पहले से है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी को दे रहा है, और जब ले देगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर होगा नहीं, तो अंदर बाहर नहीं हो रहा तो हम चार्ज क्या लिखेंगे उसका। इसका मतलब यहां से ये निकला कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आपने निकाला और +7 से ज्यादा आ गया तो समझ जाइए कि आपने कुछ गलती की है। ठीक, चलिए अब सवाल है कि हमको मिनिमम और मैक्सिमम पता कैसे चलेगा, कि हम मिनिमम कैसे याद करें और मैक्सिमम कैसे पता करें। चलिए पहले मिनिमम निकालने का तरीका देख लेते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन कम से कम कितना मिनिमम स्टेट वो शो कर सकता है, मैक्सिमम कितना मिनिमम करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल है, रूल याद रखिए, क्या करना है, जो भी एलिमेंट देगा उसका सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक, चलिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5। ठीक, अब जरा नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल देखिए, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मतलब कि इसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक, अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करा देंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में अपना माइनस भी लेकर आएगा, मतलब इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -3 होगा। समझ गए। ऐसे चलिए ऑक्सीजन का चेक करिए, ऑक्सीजन का 8 मिनिमम चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 6। आउटर मोस्ट में कितना चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 जाएगा तो अपना साइन लेके जाएगा, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक, ऐसे आप सल्फर का चेक करिए, सल्फर का 16 2 8 6, इसको भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सल्फर का मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक, ऐसे आप फ्लोरीन का चेक कर लीजिए, फ्लोरीन का हो गया 9, मतलब 2 7, तो ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, मिनिमम एक ही ले रहा है, मतलब -1। ठीक, ऐसे आप क्लोरीन का चेक कर लीजिए, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में पूरा करने के लिए, मतलब इसका -1। ठीक, मतलब अगर आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जिम्मेदारी है, आप सबसे पहले आप अपना कंपाउंड लीजिए, जो भी आपको एलिमेंट, कंपाउंड ना कह के क्योंकि कंपाउंड तो गलत हो जाएगा, आप अपना एलिमेंट लिखिए। ठीक, एलिमेंट हो गया। सेकंड, उस एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर नोट करिए। थर्ड, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। और लास्ट में आप देखिए कि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन नीड हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन नीड होगा लेने के लिए उतना उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिए कि इसको नोट कर लीजिए कहीं कि नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का -2, फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1। ठीक, अब आते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकालना है, ठीक है, चलिए इन्हीं लोग का हम मैक्सिमम भी निकलवा देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए ये कुछ नहीं करना है आपको। चलिए, अगर आपको निकालना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है, आप उस एलिमेंट का ग्रुप पता करिए, ग्रुप नंबर, और उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। अगर आपको उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता है तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। अब हर एलिमेंट का ग्रुप
एलिमेंट देख के जान जाओगे, या थर्ड चैप्टर में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको अगर पढ़ाया गया होगा तो वहां आपको ग्रुप निकालना बताया जाता है, ठीक है, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। नहीं बताया गया है तो कुछ दिन तक इंतजार करिए, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो आएगा तो वहां आपको हम समझा देंगे। हालांकि तरीका कैसे यूज करना है वो बता दे रहे हैं, आप ग्रुप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर तो आपके ऊपर है, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए अब नाइट्रोजन का निकालना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है वो है 15, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप से बिलोंग करता है, -10 मतलब नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अच्छा साइन ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं आप तो साइन के साथ लिखेंगे आप, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीजन जो बिलोंग करता है वो 16th ग्रुप से है, 16 - 10 मतलब +6। सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 से ही करता है वो भी, 16 - 10 = +6। फ्लोरीन 17 से बिलोंग करता है, 17 - 10 +7। क्लोरीन किससे बिलोंग करता है? 17 से बिलोंग करता है, तो 17 - 10 मतलब +7। अब देखिए नाइट्रोजन का मिनिमम कितना था? नाइट्रोजन का मिनिमम याद होगा -3 निकला, ऑक्सीजन का -2 निकला, सल्फर का भी -2 निकला, फ्लोरीन का -1 निकला था, क्लोरीन का भी -1 निकला था। अब जरा हम इनका मिनिमम और मैक्सिमम जरा एडजस्ट करते हैं। चलिए मिनिमम है तो इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, -3 -2 -2 -1 -1। अब जरा ध्यान से देखिए नाइट्रोजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ऐसे आप इसको करेंगे -1 0 1 2 3 4 5, ऑक्सीडेशन साइन के साथ आप लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था, आपने मिनिमम और मैक्सिमम पता कर लिया, बीच वाले का अपना ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मिनिमम कैसे पता करना है? आप कॉन्फ़िगरेशन करिए, कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसको नीड होंगे उतना आप साइन के साथ लिख दीजिए, और मैक्सिमम निकालने के लिए आप ग्रुप नंबर -10 कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। ग्रुप नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये हो गया आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट की अपनी अपनी फिक्स होती है कि वो उससे ज्यादा नहीं। देखो हर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, एक बात को याद रखना, क्योंकि अभी जब निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे एलिमेंट्स का, तो उसमें आएगा हर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की कोशिश करता है, ठीक है, ये बात को याद रखो। और अब हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक। चलिए अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए आपको निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है। यहां पे देखिए पहली बात तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है, ठीक है। वैसे मोर देन केसेस में आप हाइड्रोजन का +1 ही रखेंगे, ठीक। बाकी एस ब्लॉक के मैंने बता दिया था, अगर आपको पहला ग्रुप मिलेगा एल्कली मेटल मिलेगा तो आप +1 रखेंगे, उसका सेकेंड ग्रुप मरेगा मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेगा तो आप +2 रखेंगे, ठीक। चलिए निकालना है आपको ऑक्सीजन का, तो आप निकालेंगे कैसे? देखिए चलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 कितना हाइड्रोजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। x मान लीजिए, और कोई है? नहीं है, = पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज है? नहीं है, =0। अच्छा इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 + x = 0, x = -2। ऑक्सीजन का कितना आया? -2। रिमेंबर ऑक्सीजन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की कोशिश करता है ना फिलहाल। अच्छा ऑक्सीजन का भी आपने कल निकाला था, मोर देन केसेस में -2 ही आ रहा था, ठीक है, मतलब ये यहां पे सही है। चलिए दूसरा करते हैं, CCl4। चलिए कार्बन का निकालना है, कार्बन जिसका निकालना हो उसको x मानिए, प्लस एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? एक क्लोरीन पे -1, ठीक है। अब ये आप करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस में याद हो जाएगा कि एक क्लोरीन पर एक माइनस, बाकी 9th में आयन तो पढ़ा होगा ना, एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो आप लिखेंगे -1, ठीक,
और कितना क्लोरीन है 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, मतलब CCl4 का आ गया कार्बन का +4। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए H2S। H2S का देखिए, S का निकालना है सल्फर का। अच्छा, सल्फर का देखिए, ए हाइड्रोजन कितना होता है +1, कितना हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किसका निकालना है सल्फर का x इज इक्वल टू, पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज है नहीं, मतलब अब ये कितना हो गया 2 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए, अगला है आपके पास KMnO4। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। इसमें आपको मैग्नीज का निकालना है, Mn का निकालना है। पोटेशियम S ब्लॉक का पहला मेंबर है ये, तो +1, प्लस मैग्नीज का निकालना है तो x। अच्छा, प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, मल्टीप्लाई बाई एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2। रट लो, बोला था ना 99% केसेस में आप, 98% केसेस में आप -2 ही रखेंगे। तो -2, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, तो ये हो गया 1 + x -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7, मतलब मैग्नीज यहां पर +7 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं H2SO4। इसमें आपको सल्फर का निकालना है। चलिए, हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर का निकालना है तो x, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4, एक ऑक्सीजन पे -2, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं 0, 2 + x 4 2 8 तो -8 इज इक्वल टू 0, -8 + 2 -6, उधर जाएगा तो +6, मतलब ये आ गया +6 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका PCl3। फास्फोरस का निकालना है, जिसका निकालना है उसका x, 3 क्लोरीन है, इसको प्लस करिए, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1 0, x इज इक्वल टू +3, फास्फोरस का +3 आ गया। ठीक है, चलिए ऐसे और देख लेते हैं। और है आपका PCl5। ठीक है, ये हो गया आपका 7th PCl5। चलिए, फास्फोरस का निकालना है, तो जिसका निकालना है x, प्लस 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 5 -5 उधर गया तो ये +5। ठीक, चलिए और देखिए PH3 फास्फोरस का निकालना है, तो जिसका निकालना है x, हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ठीक, और देखिए SO3, जिसका निकालना है सल्फर का, तो सल्फर का x, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3, एक ऑक्सीजन पर -2 इज इक्वल टू, पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ठीक हो गया, चलिए अगला देखते हैं। अब हम कुछ 10th CH2Cl2 कार्बन का निकालना है। इस बार आप खुद निकालिए, ठीक है, इसको खुद निकालिए, वीडियो को रोक के। चलिए निकल गया। चलिए, कार्बन का हो गया x, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाई 2, एक क्लोरीन का होता कितना है -1 0, x + 2 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसमें किसका निकालना था +2 और ये हो गया -2। हाँ, तो ये आपका कट जाएगा ये, और x इज इक्वल टू 0, मतलब x यहाँ पे आपका कितना आ गया
तो यहाँ कार्बन का कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि 0 नहीं आ सकता। अब देखिए क्वेश्चन से एक चीज और क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके पास H3PO4। इसमें आपको फास्फोरस का निकालना है, ठीक है। H3PO4 जिनका हो गया वो फास्फोरस का निकालिए, इनको आ गया समझ में। चलिए 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1 प्लस फास्फोरस का निकालना है +X प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। 3 + X - 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया X - 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया X इज इक्वल टू +5, ठीक। चलिए ये हो गया आपके न्यूट्रल। अब आपको कुछ हम चार्ज का निकालना सिखाते हैं कि आप चार्ज का कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके पास चार्ज होगा, चार्ज वाले जैसे NO3 पे 1-, आप इसका कैसे निकालेंगे, ठीक। देखिए नाइट्रोजन का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको X मानिए, प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन पर -2। अब इस बार कंपाउंड पर चार्ज है -1, तो जितना चार्ज कंपाउंड पर होगा उतना आप लिख दीजिए। हर बार 0 लिखते थे, जैसे यहाँ 0 लिखा था क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल था, यहाँ भी देखो 0 लिखे थे क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल था। यहाँ इस बार चार्ज है -1, तो आप साइन के साथ उतारिए -1। तो ये X -6 इज इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा -1 और X इज इक्वल टू +5, मतलब नाइट्रोजन +5 में है, ठीक। ऐसे ही आपके पास है ClO4 पे 1-, क्लोरीन का निकालना है। चलो जिसका निकालना है X प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 इज इक्वल टू कंपाउंड पे चार्ज है ना, हाँ है -1, तो X इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये +7, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट इन लोग का घर पे निकालिएगा, ठीक है। जो भी हो आप सॉल्व करिएगा इसको और उसमें आप देख लीजिएगा कितना है, और सब लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हैं आंसर, तो आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ले लीजिए आप होमवर्क, आप बता दीजिएगा। चलिए H2SO4 आप सल्फर का निकालेंगे इसमें, ठीक है। जिसको निकालना है उसका मैं आगे लिख दे रहा हूँ, सल्फर का निकालना है। फिर आपके पास है H3PO2 फॉस्फोरस का निकालना है, PO4 पे 3- फॉस्फोरस का निकालना है। फिर है आपके पास H2PO2 फॉस्फोरस का निकालना है। फिर आपको Cr2, अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको करवा देते हैं हम यहीं पे, MnO4 1-, इसमें आपको Mn का निकालना है। और फिर आपके पास हो गया CO2, इसमें आपको कार्बन का निकालना है, ठीक। इतना आप निकाल लीजिएगा। और एक आपको और ले लीजिए Na3PO4, Na3PO4, इसमें आप फॉस्फोरस का निकालिएगा, ठीक है। सॉरी फॉस्फोरस का निकालिएगा, ठीक है। इतना आप जिसका बताया है उतना उतने का निकाल लीजिए, बाकी 1-2 है वो आपको हम थोड़ा सा ट्रिकी है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम दूसरा देखते हैं। चलिए कुछ और हैं उनको देख लीजिए, जैसे Cr2O7 पर 2-, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालते थे उसको क्या मानते थे X, लेकिन इस बार एक क्रोमियम नहीं है, इस बार 2 क्रोमियम है, तो आप एक क्रोमियम का X मानते थे, 2 क्रोमियम है ना, तो 2X प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7 मल्टीप्लाई बाई एक ऑक्सीजन का -2, बाकी जैसे है कंपाउंड पर -2 है, तो ये हो गया 2X - 14 इज इक्वल टू -2, 2X इधर जाएगा तो 14 - 2 और 2X इज इक्वल टू 12 और X इज इक्वल टू +6, ठीक। तो ऐसे आप निकालना है आपको। जैसे एक और हम करा देते हैं
H2O3 पे 2 माइनस, ठीक है। सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मानते थे। अभी देखो 2 सल्फर है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पर -2, कंपाउंड पर किसका चार्ज है -2, तो ये हो गया। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 6 -2, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +2। ठीक, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे एक और देख लीजिए, इसका आप खुद से निकालिए, देखिए आपको आया कि नहीं आया। H3P2O7 पे 1 माइनस फॉस्फोरस का निकालना है। एक बार वीडियो रोक के आप खुद करिए इसको, देखिए कितना आता है। चलिए हो गया। चलिए देखिए हाइड्रोजन का फॉस्फोरस का निकालना है, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस, और आपके पास फॉस्फोरस का निकालना है, तो फॉस्फोरस कैसे निकालना है उसका x मानिए, क्योंकि 2 फॉस्फोरस है तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7, 1 ऑक्सीजन पर -2 और पूरे कंपाउंड पर चार्ज -1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2x और ये हो गया -14, ये हो गया -1, तो इसको लिख सकते हैं 2x और ये हो गया आपका माइनस में आ गया, जो 4 में से 3 गया 1, 11 इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5, सबका +5 आया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक और है, इसका आप कर दीजिए, तो इसको आप होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, इसको आप होमवर्क में हमको बताएंगे कि इसका कितना आया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको कौन कर लेता है। सबसे पहले कौन कमेंट करता है इसका आंसर। अगर ये हो गया ना तो अप्रोक्सीमेटली आप सब कर लें। इसमें आपको नाइट्रोजन का बताना है, अमोनियम सल्फेट है आपके पास, इसमें आपको नाइट्रोजन का बताना है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आता है, इसको किसका सही होता है आंसर। ठीक, चलिए ये हो गया, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा दिया फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ और है, जैसे जिनका मैंने बताया था कि आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, तो उनका आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार वो भी कुछ का है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, जैसे आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं आता बनाने तो आप ले लीजिए H2SO5। अब जो नोट्स बना रहे होंगे उनको पता होगा कि कल मैंने इसको करवाया था क्लास में, स्ट्रक्चर इसका बनवा के H2SO5 का मैंने बनवाया था। ठीक है, अब इसमें आपको सल्फर का निकालना है। अब जैसे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जरा इस्तेमाल करके एक बार फॉर्मूला चेक करिए तो कितना आएगा। चलिए, फॉर्मूले के हिसाब से 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का होता है +1, प्लस सल्फर का निकालना है तो x प्लस 5 ऑक्सीजन है 5, 1 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू, पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है 0। जरा सॉल्व करिए, 2 + x -10 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। कितना आ गया? अब बच्चों जब आएगा आपके पेपर में तो आप ऐसे निकाल के +8 करके आप चले आएंगे। जबकि अभी कुछ देर पहले बताया कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस स्टेट रखने का मतलब प्लस स्टेट कैसे रखेगा, +8 कैसे रखेगा? वो तो अपना संतुष्ट हो चुका है ना, तो वो तो रखने नहीं वाला। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहीं गलत किया है। अब गलत क्या की हो भाई? हाइड्रोजन तो फिक्स है, हाइड्रोजन की तो गलती हुई नहीं होगी, वो वैसे ही अकेला इधर उधर घूम रहा तो 1 ही शो करेगा। सल्फर का निकालना है तो वो तो कोई मतलब दिक्कत हुई है ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। और अब याद करो कि ऑक्सीजन का तो कई सारे होते थे, कहीं -2, कहीं -1, कहीं +1, कहीं -1/2। अब कौन सा रखें? -2 रख के चेक कर लिया, गलत आ गया। अब आपके पास 3 बचे, +1, -1, -1/2। तो +1 वाला एक ही एग्जाम्पल है, रेयरेस्ट केस है, वही लिखवाया ही था, वही कि वही बस उसी केस में +1, तो +1 नहीं। अच्छा बचा क्या? -1, -1/2। -1/2 सुपर ऑक्साइड है, उसका भी एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, KO2। एक्सपेरिमेंटल निकला था तो वो भी नहीं हो सकता। मतलब ऑक्सीजन का कितना है यहाँ?
-1 रखेंगे आप, ठीक है। तो अब यहां पे जो आपने ऑक्सीजन का -2 रखा था, -2 लेके चले थे ना, अब जरा ऑक्सीजन का -1 लेके चलो। तो 2 × 1 + x + 5 मल्टीप्लाई बाई -1 = 0। यहां -2 लेके चले थे, अब हम -1 लेके चल रहे हैं। तो 2 + x - 5 = 0, x - 3 = 0 और x = +3। देखो आ गया ना, 5 - 2 तो -3 उधर गया तो +3। देखो आ गया कि नहीं सेटिस्फाई। अब सर हम ऐसे बार बार चेक करेंगे क्या, -2 -1 इसमें रेयरेस्ट केस है, इसमें कैसे पता करेंगे? इसीलिए तो बताया था कि स्ट्रक्चर, क्या बोला था कि द बेस्ट वे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बना था इसका? अच्छा, -1 कब रखते थे, कुछ याद है? -1 रखते थे जब कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होती थी। अब पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, हालांकि बता दे रहा हूं, जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं तो उसी को हम पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर याद हो तो कुछ ऐसे बनवाया था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OOH, 2 2 4 1 5, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर। देखो यहां पे क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं है? और आपने और पेरोक्साइड लिंकेज में हमेशा क्या रखते हैं, -1, और आपने -2 रख के सॉल्व किया था, इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये तो हो गया ऐसे स्ट्रक्चर बना के, ये समझा के। अब जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमने -2 रख के चेक किया, +8 आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है +8 है तो कैसे हम चेक करें? तो सिंपल भैया, ऑक्सीजन रेयरेस्ट तो आएगा नहीं, +1 में आएगा नहीं, सुपर ऑक्साइड कितने मतलब या तो -2 रखेगा या -1, इन्हीं दोनों कंफ्यूजन है। -2 रख के चेक कर लिए हो, नहीं आ रहा है तो -1 रख के चेक करो। अब प्रॉब्लम है कि यहां हमने 5 ऑक्सीजन का -2 रखा था, तो -1 किसका रखेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज बनाने में कितने ऑक्सीजन के एटम जाते हैं? 2। मतलब अपने कंपाउंड में से 2 ऑक्सीजन बाहर कर दो, तो 2 ऑक्सीजन बाहर करोगे तो ये H2SO3 और 2 ऑक्सीजन चले गए पेरोक्साइड लिंकेज बनाने में। अब जरा इनका निकालो, 2 × 1 प्लस जिसका निकालना है x + 3, इसका तो -2 ही रखो, ठीक है, क्योंकि निकाल चुके हो, तो इसका -2। अच्छा, दोनों पेरोक्साइड का क्या होगा, -1 तो इसमें जोड़ दो। अच्छा, -1 तो इसको जोड़ो -1 प्लस इसका भी जोड़ो -1 = 0। सॉल्व करो, 2 + x -6 -1 -1 = 0। 2 + x -6 -2 = 0, ठीक। ये आपका -2 + 2 कट गया, x = +6, ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप जान के, ठीक है। चलिए, अब भी लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि सर अभी कुछ देर पहले तो आपने जब -1 रख के करवाया था तो +3 आया था, अभी +6 आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। तो देखो बच्चा, बात ये थी कि -2 हम 5 ऑक्सीजन का रखे थे, वहां आप जरा चेक करो, वीडियो पिछले जाके चेक करो, ये जो -1 रखे थे उसका मल्टीप्लाई हमने 5 में किया था। पहले केस में 5 ऑक्सीजन का -2 माना था और 5 ऑक्सीजन का -1 माना था, बट प्रैक्टिकली दोनों गलत है भाई। ऑक्सीजन का जो नेचर है वो -2, तो पहले वो -2 ही रखेगा, उसके बाद वो -1 जाएगा। -2 पहले रखा लेकिन सेटिस्फाई नहीं करा पाया, तो कहेगा कि 5 की वजह से गड़बड़ नहीं हुआ, पहले किसी को भेज के चेक कर लेते हैं कि पहले इसकी वजह से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कम से कम कुछ तो बच जाएंगे। तो सेकंड वाले केस में उसने देखो क्या किया, 5 ऑप्शन थे, उसने 2 को पहले चेक करने के भेज दिया कि भैया जाओ तुम दोनों -1 रख के देखो आ रहा है कि नहीं सही। अगर आ जाएगा तो हम बाकी जो 3 लोग हैं वो -2 ही शो करेंगे, अगर नहीं शो हो रहा है तो हम लोग भी आ जाएंगे। तो इसीलिए आप पूरे जितना ऑक्सीजन है सबका -1 नहीं रखेंगे, पहले एक लिंकेज बना के एक को बाहर कर दो, फिर चेक कर लो, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और है, उसको करवा देते हैं आपको।
नेक्स्ट आपका HNO4, ठीक है, अगला है आपका HNO4। तो इसका जरा आप फॉर्मूले से निकाल के दिखाइए तो HNO4। चलिए हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का निकालना है तो X प्लस 4 ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +7। अब सवाल ये है कि +7 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसका करवा रहे हो पहले ये तो देखो। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है, मिनिमम भैया -3 होता है। तो नाइट्रोजन +5 में ही एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम तो उसका +5 है। आपने निकाल कितना दिया? +7, मतलब गलत है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। अब आप चेक कैसे करेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज बनाने के लिए कम से कम कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो पहले इसमें से 2 को बाहर करो। अब जब 2 को बाहर करोगे तो ये HNO2 और 2 ऑक्सीजन हो गए आपके बाहर, और इन दोनों का आप -1 रखेंगे। ठीक, चलिए अब चेक करिए। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का निकालना है X प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2, 1 ऑक्सीजन का यहां -2 ही रखेंगे। अच्छा, इन दोनों का भी जोड़ो। अच्छा, -1 कितना हो गया? -2 हो गया, तो हम डायरेक्ट जोड़ के लिख दे रहे हैं +-2। ठीक है, इन दोनों का है, जोड़ के -2 डायरेक्ट लिख दिया। पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। 1 प्लस X -4 प्लस, अच्छा प्लस माइनस, तो -2 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 1 -5 प्लस X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। देखो नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए ऐसे। CrO5, कुछ याद है इसके बारे में? अभी कल बताया था। CrO5 मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, कल बनवाया था। चलिए जरा इसका निकालिए तो क्रोमियम का। चलिए जिसका निकालना है X प्लस 5 ऑक्सीजन है तो 5, 1 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +10। हो देखो +10 आ गया। यहाँ +8 नहीं होना है, ये +10 लेकर बैठा है, मतलब वही पुराना, गलत है कहीं। ठीक, अब आप क्या करेंगे? मतलब कि अब इसमें से पेरोक्साइड लिंकेज बनाने में कम से कम 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो पहले 2 को बाहर करो। तो ये हो गया Cr, 5 में से 2 चला गया तो 3, और ये दोनों बन गए। अब जरा यहां निकालो X प्लस 3 ऑक्सीजन है -2, अच्छा इसका -1 इसका -1, तो दोनों का डायरेक्ट लिख के जोड़ के हम लिख दे रहे हैं -2 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन क्रोमियम का X, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 प्लस इन दोनों का -1 है तो सीधे -2 लिख दिया। चलो इसको सॉल्व करो जरा। X -6 -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +8। यार अभी भी सही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी +8 आ रहा है, +8 तो होता नहीं है। इसका मतलब अभी आपने सिर्फ एक लिंकेज किया है, ये शो कर रहा है कि अभी इसमें एक लिंकेज और है, मतलब फिर एक लिंकेज बनाने में कम से कम 2 जाएंगे। तो फिर इसमें से 2 बाहर निकालो, CrO3 में से भी क्या कर दो, 2 बाहर निकाल दो। ठीक है, चलो अब इसमें से 2 बाहर निकालोगे तो ये Cr, 3 में से 2 चला गया तो 2 नहीं। अच्छा ये 2 पहले वाले हैं और बाकी 2 आपने जस्ट निकाले, तो इसका -1 इसका -1 इसका -1 इसका -1। चलो फिर निकालो क्रोमियम का X। ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पे होता है -2, तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं -2। अब देखो 4 ऑक्सीजन है ना, -1 तो सीधे मैं लिख दूं -4 इज इक्वल टू, कंपाउंड कोई चार्ज नहीं, 0, X -6 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +6। यानी देखो क्रोमियम +6 में एग्जिस्ट करता है और ये सही है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए।
और आगे चलते हैं फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, बैलेंसिंग आपको कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए देखिए, एक बार जरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन आपने रखी थी, क्या रखी थी? सबसे पहली डेफिनेशन ये रखे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या रखे हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी ही रिडक्शन की भी देखो, रिडक्शन की क्या रखे थे कि एड ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन क्या रखे थे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ के आया। अब देखिए, अगर तीसरा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा तो मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं और आपका यहीं पे आपने ऑक्सीडेशन निकालना सीखा या नहीं सीखा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से आपको करा देते हैं। पहला, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। ठीक, चलो अब इसमें पहचानो। अच्छा, अपने बैक नॉलेज से, जो हमारा बैक नॉलेज था, देखो जिंक अकेला है, अपने एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब जिंक किसी के साथ नहीं, और जिंक अकेला ही पाया जाता है। तो जिंक जब अकेला पाया जाता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक, यहां पे देखो हाइड्रोजन +1 में होगा, क्लोरीन यहां -1 में होगा। ठीक, अब यहां पे जिंक का चेक कर लो, जैसे नहीं पता यहां तो जिंक का निकाल लो। निकालने का क्या है, जिसका निकालना है उसको x मानो, प्लस 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, 0। x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, मतलब यहां जिंक +2 के फॉर्म में है। ठीक, यहां हाइड्रोजन 0 के फॉर्म में होगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में है और डायटॉमिक फॉर्म में है। ठीक, अच्छा जिंक देखो 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अभी बताया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसका रिडक्शन। यहां देखो बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां हाइड्रोजन देखो +1 से 0 में जा रहा है, +1 था घट गया 0 हो गया, मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे आप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है HI plus Cl2 gives I2 plus HCl। चलो, हाइड्रोजन का यहां +1, आयोडीन का यहां -1 होता है। अब इतना तो नहीं है तो निकाल लो। हाइड्रोजन का क्या होगा? +1, आयोडीन का निकालना है तो x, कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -1, मतलब यहाँ आयोडीन -1 में है। ठीक, क्लोरीन अपने डायटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 फॉर्म में है। आयोडीन अपने एलिमेंटल स्टेट में है, 0 फॉर्म में है। बाकी इतना तो करते करते याद हो गया, इसका -1 इनका +1। चलो, आयोडीन देखो यहाँ -1 से 0 हो रहा है, -1 से 0 बढ़ रहा है, -1 था ना, 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और इसका देखो जरा, Cl2 का 0 था, 0 से -1, 0 था -1 हो गया और कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर
घटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको 2 होमवर्क दे दे रहा हूं, आप 2 खुद से करके खुद से पहचानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आप होमवर्क ले लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा खुद से। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Mn प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सेकेंड है आपका H2S प्लस HNO3 गिव्स NO प्लस S प्लस H2O। इसमें आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट होगा, कोई पॉइंट में नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वो बता दिया। ऑक्सीजन का -2, -1, +1, -1/2 होता है, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। किसी का भी +8 नहीं हो सकता है, +7 उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला ग्रुप नंबर -10, मिनिमम के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर आपको कैसे करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये सब आप क्लियर करे रहिएगा, क्योंकि आपको बैलेंसिंग में ये सब काम लगेगा, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ये। तो ये बैलेंसिंग में आपको सब काम लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट या कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, कोई कमी हो तो बताइए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।